99 कोचिंग क्लासेस। दिस इज वैभव और आज हम लोग लेकर आए हैं अपना थर्ड वीडियो केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या फजान रूल के बारे में। हम लोग डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे। फजान रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फजान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रूल दिया था। क्या ये रूल क्या कहता है कि जैसे समझिए पहले रूल अभी हम बताएंगे जब हम डिस्कशन शुरू करेंगे अभी 2 मिनट में, तो सुन लीजिए पहले होता क्या। ठीक है, फजान रूल ऐसे कंपाउंड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड चाहे कोवैलेंट कंपाउंड, जिसमें मतलब बोला ऐसा आता है, बोला क्या आता है कि जो कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब जो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट होते हैं, जो सैकड़ों करोड़ों जो भी आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट है इस समय है, तो उसमें क्या होता है कि वो कंप्लीटली जो बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली आयनिक नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजान्स कि दैट बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली आयनिक, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। फजान्स ने क्या कहा कि नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक, नो बॉन्ड इज परफेक्टली कोवैलेंट, उसके अंदर आयनिक के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर भी कुछ अमाउंट में होता है, कुछ परसेंटेज में कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, अब वो परसेंटेज इन्होंने नहीं बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है, 20%, 30% कि कितना परसेंट है, ये इन्होंने कैलकुलेट करना थोड़ी ना बताया। ठीक है, इट इज जस्ट द क्वालिटेटिव मेजरमेंट, इट इज नॉट द क्वांटिटेटिव। कितने क्वांटिटी में है ये थोड़ी ना बताया, क्वालिटेटिव है, होता है ये, मतलब कंपैरिजन करके बता सकते हैं। मतलब बताना क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स आप लोगों को दे देगा आयनिक कंपाउंड्स और कहेगा कि कौन सा ज्यादा कोवैलेंट है, कौन सा ज्यादा आयनिक है, बताइए, अरेंज करिए इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो हो गया, अरेंज करने को दे देता है। अगर कोई कंपाउंड है जिसके हम लोग अरेंज किए तो ऑर्डर, मान लीजिए ABC कोई कंपाउंड है, ABC कोई कंपाउंड है, ये बहुत ज्यादा आयनिक है, उससे कम B है और सबसे कम C है, मतलब ये बहुत ज्यादा आयनिक है, मतलब बहुत कम कोवैलेंट है, ये बहुत कम आयनिक है, मतलब ये बहुत ज्यादा कोवैलेंट है। ये बात हुई, ऐसे बात नहीं करेंगे। ये सबसे ज्यादा आयनिक है। अगर आयनिक ऑर्डर में अरेंज करना है तो एक बात समझिएगा, जो जितना आयनिक कम प्रॉपर्टी रखता है ना, उतनी कम, जितनी ज्यादा आयनिक प्रॉपर्टी रखता है उतनी कम कोवैलेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो ये अगर आयनिक बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बना रहा है, हाई आयनिक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत कम रखेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बहुत कम रखेगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा रखेगा कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर इसमें और भी टर्मिनोलॉजी से पूछता है, सिर्फ आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के टर्म में नहीं पूछता, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के कांसेप्ट में पूछता है, सॉल्युबिलिटी के कांसेप्ट में पूछता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कौन ज्यादा, किसकी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, आयनिक की कोवैलेंट की? आयनिक की ज्यादा होती है। कोवैलेंट बॉन्ड इज कंपैरेबली लेस stronger than आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होती है, अच्छे से होती है, इसमें तोड़ने में समय लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आयनिक की हाई होती है, कोवैलेंट की कम होती है। ठीक है, और अगर वही सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। वाटर की बात करें, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसकी बात करें, तो आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते हैं अच्छे से, उतने अच्छे से नहीं होते हैं कंपेरेबल टू आयनिक कंपाउंड। तो ये ज्यादा आयनिक है तो ये कम कोवैलेंट होगा, ये कम, ये क्या है, ये ज्यादा कोवैलेंट है। क्यों? क्योंकि ये कम आयनिक है। तो अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर कहेगा अरेंज दीस थ्री इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें कम है, आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा है, सॉरी कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसकी, बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आयनिक है, ये स्ट्रांग है, ये क्या होगा, जल्दी से मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होने वाली है, तो इसकी लो होगी। कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें क्या है, ज्यादा है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना हो तो B C D A इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? B C D A इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट अगर मेल्टिंग पॉइंट अरेंज करें। क्यों मेल्टिंग पॉइंट अरेंज करें? क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है, तो ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिस सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम, सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, कैसे, मतलब फजान रूल ने बेसिकली कहा क्या है इस कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक आउटलाइन दिया कि पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं फजान का रूल क्या है। ठीक है, अब सपोज करिए कोई कटायन है, कोई अनायन है, ये कोई कटायन है और ये कोई अनायन है। ठीक है, कटायन और अनायन, ये मत समझिएगा न्यूक्लियस है, हम ऐसे सिंबल के लिए बनाया, ये कटायन है, यहाँ पूरा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है, नेगेटिव चार्ज पूरा स्प्रेड है, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। ठीक है, कटायन है और अनायन। ठीक है, कटायन छोटा होता है, अनायन बड़ा होता है, कंसेप्ट आपको पता ही है, कटायन छोटा होता है, अनायन बड़ा होता है। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, अट्रैक्शन होगा, होता क्या है, ये कटायन, देखिए कटायन क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचने की कोशिश करता है,
आप लोग जानते हैं गैसियस जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स सब स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो ये स्फेरिकल शेप में है। जब ये इसको खींचता है, खींचने के बाद कुछ फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव तो नेगेटिव खींचता है, तो क्या होता क्या है, देखिए पॉजिटिव ये छोटा साइज है वैसे ही ये छोटा है, ठीक है, बड़े साइज आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, ये कुछ अपना शेप डिस्टॉर्ट कर देता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ये ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। स्फेरिकल से थोड़ा इस शेप में आ जाता है, क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ खींच रहे हैं, मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फजांस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय होने लगा, क्यों, क्योंकि अब देखिए आयनिक कैरेक्टर उन्होंने बोला क्या था, आयनिक कंपाउंड में प्योर आयनिक कंपाउंड नहीं होता, उसमें थोड़े कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास कंसंट्रेट हो गया, यहाँ पे सब इधर आने लगे, ये खींच रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करिए कि आने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो उधर वाला एरिया तो खाली हो गया ना, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगा, ठीक है, आते नहीं है वैसे बता रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर खींचते आ रहे हैं ना, शेयरिंग होने लग रहा है, लेकिन दे नहीं रहा है, शेयर कर रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, बस शेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टॉर्शन हो जाता है आयन के शेप में, इसको बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और कटायन की जो प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी से वो अनायन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिस पावर से, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो याद रखिएगा पोलराइजेशन किसका होता है, पोलराइजेशन अनायन का होता है। करता कौन है, किस पावर से करता है कटायन, और जिस पावर से वो खींचता है अनायंस को अपनी तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जितना जो कटायन जितना जल्दी जितना अच्छे से उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, उतना ही अच्छा उस अनायन का पोलराइजेशन होगा, जितना आसानी से वो डिस्टॉर्ट हो जाए उतना अच्छा उस अनायन का पोलराइजेशन होगा, और जितने आसानी से ये पोलराइज उसको कर दे उतना अच्छा इसका पोलराइजिंग पावर होगा, ठीक है। तो फसान ने क्या कहा कि कोवेलेंट कैरेक्टर, फसान ने क्या कहा, सीसी लिख रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन and covalent character is directly proportional to polarization, and again covalent character, again this covalent character is directly proportional to polarizing power, मतलब दोनों जो टर्मिनोलॉजीज है, पोलराइजेशन और पोलराइजेशन पावर, उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब जिस स्पीसीज में जिस अनायन का पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिस कटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक, वही बात आ गई। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इस स्पीसीज में, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आएंगी, ठीक है। तो ये जो रूल है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, दिस इज व्हाट सेड बाय फजास, यही है फजास रूल, यही है फजास रूल। कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, बात समझ में आ रही है। तो ये है क्या, फजास रूल, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कटायन के साइज वगैरह पे, मतलब कटायन पे कैसे डिपेंड करता है, आयन कैसे डिपेंड करता है, उसको देखते हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है, कटायन कैसा होना चाहिए, आयन कैसा होना चाहिए, ये सब समझते हैं, ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चन देखेंगे तब ये समझ में आएगा आप लोगों को, समझिए। सबसे पहले कटायन की बात करते हैं, कटायन कैसा होना चाहिए, कटायन की साइज क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। सबसे पहले कटायन की बात करते हैं, कटायंस जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं मेटल्स, समझिए। कटायन है जो छोटा साइज में है, छोटे साइज में है, ठीक है, बहुत कंसंट्रेटेड है, मतलब छोटा कटायन है, ठीक है, छोटा कटायन है। और एक कटायन जो बड़ा साइज में है, ठीक है, साइज भी तो बढ़ती है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आगे बताइए, कौन अनायन को, कौन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा बढ़िया से, कौन उसको पोलराइज करेगा, किसको, अनायन को कौन पोलराइज करेगा, मतलब इन दोनों में से किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ये आप लोग बताइए, किसकी पोलराइजिंग पावर। दोनों कटायन है, साइज का अंतर है, ठीक है, ये कटायन है छोटा और ये थोड़ा बड़ा कटायन है, तो कैसे, मतलब कौन सा कटायन ज्यादा अच्छे से डिस्टॉर्ट करेगा अनायन के शेप को, ये वाला ज्यादा, क्यों, रीजन यहाँ पे देखिए, ये बड़ा है, स्पेस बड़ा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज अंदर है, कटायन वाले जो अंदर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूर दूर फैले हुए आराम से घूम रहे हैं, और ये क्या है, इसमें कंसंट्रेटेड है एक जगह, पावर इसमें ज्यादा है, समझिए, ये एक ही जगह कंसंट्रेट, यूनिटी है इसमें, यूनिटी
इसमें यूनिटी नहीं है, देख रहे हैं दूर दूर सब फैले हुए हैं, ठीक है, इसमें यूनिटी है, तो यूनिटी वालों के पास पावर ज्यादा होती है, इन लोगों के पास पावर नहीं है, तो इन लोगों के पास पावर इन द सेंस पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये अनायन को डिस्टॉर्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहता है, मतलब जिस कटायन का साइज छोटा, साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, उसका क्या होगा, साइज डिक्रीज और मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कटायन की बात होगी ना, साइज छोटा मतलब पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा, साइज छोटा पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बात समझ में आ रही है, साइज अगर छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर अच्छी होगी, पोलराइजिंग पावर अच्छी होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी अच्छा होगा, फिर अगर साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये वही कटायन की एक बात, ठीक है। अब चार्ज की बात करते हैं, ये तो साइज की बात हो गई, दिस वाज साइज, ठीक है, चार्ज की बात करते हैं, चार्ज, ठीक है, साइज की बात आई थिंक हम लोग समझ गए, छोटा वाला अट्रैक्ट करेगा अच्छे से, अब बड़े वाले, अब चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, चार्ज की बात देखते हैं, चलिए देखिए चार्ज और कटायन की बात करते हैं, चार्ज पे जो कटायन पे चार्ज होगा उसकी बात करते हैं, तो अगर चार्ज ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, कटायन पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज मतलब चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो यूनिटी बढ़ रही है, यूनिटी बढ़ेगी तो मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग क्या बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर उसका बढ़ेगा, खींचेगा और अच्छे से, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। बात समझिए बहुत सिंपल बात, चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब वो उस पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ रही है, मतलब वो खींचेगा ना, और अच्छे से खींचेगा भाई, खींचेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। साइज अगर बढ़ेगी, साइज अगर कम होगी तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये था कटायन का केस, ये था कटायन का केस, साइज और चार्ज के बेसिस पे। अब देखते हैं अनायन के केस पे, लेकिन एक और कंडीशन इसमें कटायन में एक और बताते हैं, एक आता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला केस, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब सूडो मेटल आते हैं उसमें, दो कंडीशन ये हो गया, लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं लिखा है तो पीछे जाइएगा वीडियो में और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, लिखते रहिएगा। एक और है जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें देखिए मेटल कौन कौन से बोलते हैं मैंने बता देता हूं, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और जिंक कैडमियम 2+ और मरकरी 2+, समझिए तो मेटल लिख दिए, अभी समझाएंगे क्यों हम लिखे हैं उसको। अब देखिए थर्ड केस है, एक तो साइज हो गया, एक चार्ज हो गया, और तीसरा जो है सूडो मेटल्स, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसका होता है, जिस मेटल का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको बोलते हैं क्या, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो मेटल बोलते हैं। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP6 ND10 ये होता है, N इज व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मतलब NS मतलब N क्या है, यहाँ अगर 3 है तो 3 3 3, अगर 4 है तो 4 4 4, मतलब क्या है वो फिक्स है, ठीक है, वो क्या है फिक्स है, वो फिक्स है। अब देखिए सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। अब देखिए, अब जैसे हम लोग अगर कॉपर की बात करें, कॉपर यहाँ पे प्लस स्टेट में, पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं क्या होता है, नहीं सीखे हैं तो पिछला वीडियो देख के आइएगा और प्रैक्टिस करिएगा कि और से ज्यादा आप लोग सीख सकें, ठीक है। पिछला वीडियो में देखिएगा मैंने सिखाया हुआ है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 दिख रहा है 3d10 और 4s1, ठीक है, 4s1 एक्सेप्शनल केस होता है इसका कॉपर का, 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए 3d10 4s1 हो जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का 29 लीजिए, 1 2 3 4 6 10 2 12 12 6 18 18 27 29 29 हो गया, ठीक है। अब ये कॉपर प्लस में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, वैलेंस शेल से निकल गया इलेक्ट्रॉन, 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है, पॉजिटिव में आ गया सॉरी पॉजिटिव में आ गया। अब देखिए मैंने बताया कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 ND10, ये देखिए यहां NS2 NP6 3D10 मतलब 3s2 3p6 3s2 3p6 और 3d10, ठीक है, मतलब NS2 NP6 ND10 इस फॉर्म में है, मतलब ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है। इस
वजह से जिसमें भी ये होता है, जिसमें भी इतना स्टेबल है ये होता है, जो भी सूडो गैस नोबल गैस कन्फिगरेशन को फॉलो करता है उसमें बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, तो इसमें कोवेलेंट करेक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, जहां भी नॉर्मल मेटल के साथ मतलब रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स के साथ सूडो नोबल गैस मतलब इन छह में से जैसे कॉपर है वैसे इन सब का भी होता है, ठीक है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के साथ चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये सब एलिमेंट दे देता है, ठीक है, ये 6 एलिमेंट, तो इन सब एलिमेंट्स वाले कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इन सब कंपाउंड वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा एज पर द फजाज रूल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, 3 पॉइंट बताया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ साइज, चार्ज और सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये हो गया कैटायन की बात। अब बात करते हैं अनायन की, ठीक है। अब अनायन की भी चार्ज और साइज वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, अनायन की भी चार्ज साइज वगैरह देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब अनायन में क्या होता है, अनायन का पोलराइजेशन होता है, करता कौन है, कैटायन, जिसके पास जो पावर होती है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। अनायन की बात कर रहे हैं कि कौन अच्छे से पोलराइज होगा, जो ज्यादा अच्छे से पोलराइज होगा, जिसकी पोलराइजेशन अच्छी होगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो अनायन की बात करते हैं, अनायन की बात करते हैं। अनायन की सबसे पहले बात ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो समझिए, अब ये एक अनायन है, छोटा अनायन है और एक बड़ा अनायन है, ठीक है, एक छोटा अनायन बड़ा अनायन, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए फिर से कि कौन अच्छे से डिस्टॉर्ट हो सकता है, कौन जल्दी डिस्टॉर्ट हो सकता है, कौन बहुत अच्छे से डिस्टॉर्ट हो सकता है। छोटा वाला, साइज छोटा है, डिस्टॉर्ट होने में समय लगेगा, भाई चार्ज ज्यादा है इसमें, अब इसमें चार्ज ज्यादा है, बड़े वाले में देखिए चार्ज ज्यादा है, बड़ा साइज है तो डिस्टॉर्ट, शेप चेंज करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, शेप चेंज करना तो वही डिस्टॉर्शन जो हो रहा है उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये तो बहुत आसानी से कर सकता है अपना शेप चेंज। लेकिन कंसंट्रेटेड जिसमें बहुत टाइटली होल्ड है, ठीक है, कंसंट्रेट मतलब एक ही जगह पे फिक्स, तो वो अपना शेप चेंज करने में थोड़ा आनाकानी करेगा, लेकिन ये बहुत आसानी से अपना क्या करेगा, शेप चेंज कर सकता है, डिस्टॉर्ट होता है, उसका पोलराइजेशन आसान है, ठीक है। तो साइज जिसका बड़ा, जिस अनायन की बात कर रहे हैं, अनायन की, ठीक है, अनायन की बात कर रहे हैं, जिस अनायन का थोड़ा और पास लिख दे, अनायन की बात हो रही है अभी, ठीक है, अनायन की बात हो रही है, अनायन की इसकी उसके साइज की, जिस अनायन का साइज बड़ा वो पोलराइजेशन उसका बड़ा, और पोलराइजेशन जिसका ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, ठीक है। अनायन जिसमें साइज देखिए, साइज जितना बड़ा होगा कैसे लिखते हैं, साइज इंक्रीजेस तो पोलराइजेशन इंक्रीजेस तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन किसके लिए यूज हो रहा है, अनायन के लिए, ठीक है। तो अनायन के केस में अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, चार्ज की बात करते हैं, तो सेम जैसे अभी कैटायन में था वैसे अनायन में चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, तो उतना अच्छे से अट्रैक्ट होगा, तो और उसका पोलराइजेशन होगा, शेप डिस्टॉर्ट होगा तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो चार्ज का क्या केस है, चार्ज का सीन देख लेते हैं, चार्ज अगर ज्यादा होगा अनायन पे तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों चार्ज ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अच्छे से अट्रैक्ट होगा मतलब पोलराइजिंग पावर के द्वारा, कैटायन के द्वारा अट्रैक्ट होगा तो अपना शेप चेंज करेगा, ठीक है। तो साइज चार्ज पे डिपेंड कर रहा है अनायन, और साइज चार्ज और सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन पे डिपेंड कर रहा है कैटायन इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये पूरा कांसेप्ट था, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे और हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे इस सब से डील करना है, ठीक है। तो अब हम इसको रख कर रहे हैं साइड में, इस चीज को लिख ले रहे हैं और क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर ले अच्छे, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इस चीज को रख कर ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे अच्छे लोग, फिर मजा आएगा क्वेश्चन करने में, मजा क्वेश्चन लगाना है कि आपको आना चाहिए, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट जानना है, तो कंसेप्ट का भी मेन रोल है, बहुत बड़ा मेन रोल है, ठीक है, तो उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले कैटायन की बात कर लेते हैं, कैटायन की बात करें, कैटायन में अगर साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, दिख रहा है। साइज अगर छोटा उतना अच्छे से खींचेगा, अट्रैक्शन उसमें पोलराइजेशन पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। साइज अगर बड़ा तो पोलराइजेशन पावर कम, कोवेलेंट कैरेक्टर कम, ठीक है। अब देखिए चार्ज की बात करें, चार्ज अगर ज्यादा
तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, ये होगी बात। ठीक है, अब बात करते हैं अनायन। एक और है सूडो नोबल गैस, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये सब मेटल है, कैडमियम सिल्वर कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड प्लस ये हो गया जिंक, कैडमियम मर्क्यूरी, जिंक 2 प्लस कैडमियम 2 प्लस मर्क्यूरी 2 प्लस। ठीक है, ये सब हो। ठीक है, और अगला क्या है अनायन का। देखिए अनायन हम देखते हैं अनायन क्या है, क्या है अनायन का। देखिए अनायन में क्या है, साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन बड़ा होगा, तो क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा, चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछता है इस पे। क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे पूछता है इस चीज पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन कि NaCl KCl और RbCl को अरेंज करिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब इनमें से कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, सबसे ज्यादा रखिए, उसके बाद उससे कम, सबसे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनायन तो सेम है, सब में क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है। ठीक है, Cl-Cl-Cl-। अब देखिए क्या, अब आप लोग क्या देख रहे हैं, अब आप लोग मेटल को देखिए, मतलब कटायन को देखिए। ठीक है, तो सब पे पॉजिटिव एक ही चार्ज है, +1 +1 +1। तो चार्ज के बेसिस पे तो नहीं बता मैं, तो बचा आप साइज में नोबल। देखिए इसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इन सब में से तो कोई है नहीं। ठीक है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। अब बचा साइज की बात करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, देखिए सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कौन सबसे ज्यादा बड़ा है छोटा है वो देखते हैं। सोडियम, अब ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ऊपर से नीचे आने के पहले सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, फिर रुबिडियम आता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइज बढ़ता है, मतलब इसकी साइज सबसे बड़ी, साइज बड़ी होगी तो पोलराइजिंग पावर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। और पूछा क्या इसमें पूछ क्या रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो साइज अगर छोटी तो पोलराइजिंग पावर छोटा बड़ा और कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा। साइज अगर छोटा है तो उसका पोलराइजिंग पावर बड़ा है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसमें ज्यादा है, मतलब ये वाला इसका आउटर हो गया। ठीक है, NaCl हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन दिस। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर बात हुई। इसको और टर्म्स में पूछ सकता था, कौन ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखता है। आयनिक कैरेक्टर की बात करेगा तो ये सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये वाला सबसे ज्यादा, फिर ये वाला। ठीक है, RbCl फिर KCl फिर NaCl, RbCl KCl और फिर NaCl। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर पूछेगा इन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, देखिए इस बेसिस पे था, ये कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे था, ये आयनिक कैरेक्टर के बेसिस पे था। ठीक है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे, आयनिक कैरेक्टर के बेसिस पे था। अगर बोलेगा अरेंज करिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगी ना, तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। फिर किसकी होगी KCl की होगी, फिर किसकी होगी RbCl की होगी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आयनिक है तो इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होती है। ठीक, और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे पूछ सकता है, तो आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात हुई तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के लिए, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट के लिए, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा इसके लिए कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑर्डर। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बढ़िया। ठीक है, देखिए अब देखिए, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब एग्जांपल ले लेते हैं BeCl2 MgCl2 और CaCl2। अब इसमें भी देखिए साइज मतलब अनायन सब में सेम है, Cl2 अनायन क्या है, सेम है। अब बात करते हैं कटायन की। कटायन में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम किस ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, सब एक ही में है। ठीक है, सब एक ही ग्रुप में है, नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है तो पोलराइजिंग पावर कम होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, साइज इधर से इधर जाने पे क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है, इधर से इधर जाने पे साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर कम होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। मतलब
इधर जाने पे साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर कम होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। मतलब बेरिलियम में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, बेरिलियम में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो उल्टा कर देंगे इसको, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो वही ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करें, कोवेलेंट कैरेक्टर ये ठीक है, समझ में बात में समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए NaCl और CuCl में पूछेगा, NaCl और CuCl, ठीक है, NaCl और सोडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड में पूछेगा, क्यूप्रस क्लोराइड में पूछेगा किसकी मेल्टिंग पॉइंट कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा ये होगा क्योंकि उसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से इसका इन सब का केस, ये जो ये वाला केस है ना, ये वाला केस ये सबसे ज्यादा होता है। कहीं भी आप लोग देखे इन 6 एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड दिखे तो आप लोग बहुत आसानी से उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत आसानी से उस चीज को कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो दिस इज द मोर हैविंग कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक वगैरह में मिलेंगे जिसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा हुआ। लेकिन एक और चीज बताते हैं, लिमिटेशन है इसका, एक लिमिटेशन है कि फजांस रूल परसेंटेज में बताता नहीं है कि कितने परसेंटेज इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। परसेंटेज स्पेसिफिकली 15-20%, 30% ऐसे नहीं बताता है कभी, क्वालिटी उसकी क्वांटिटी नहीं बताता है, इट इज जस्ट द क्वालिटेटिव। हम लोग कंपेयर करके एक दूसरे को बता सकते हैं कंपाउंड्स को कि उसमें कितना आयनिक कंपाउंड है, उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है, कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह वगैरह ये सब बता सकते हैं। लेकिन परसेंटेज कितने अमाउंट में है आपको कोवेलेंट कैरेक्टर, कोई अगर आपसे कह दे कि इसमें इस कंपाउंड में 20% कोवेलेंट कैरेक्टर तो कभी मत मानिएगा, ठीक है। कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई उन्होंने ऐसा रूल नहीं दिया है क्वांटिटेटिव मेजर जिससे हम पता कर सके कितने परसेंट में उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर मौजूद है, तो ये हम नहीं पता कर सकते। Only just we can solve the questions by comparing the ionic property and the covalent property, उस बेसिस पर हम बता सकते हैं। तो फजांस रूल कहता क्या है कि कोई भी आयनिक कोई भी बॉन्ड, कोई भी कंपाउंड परफेक्टली आयनिक या परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता है। परफेक्टली आयनिक नहीं होता मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, और वही कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का ये सब पूरा तामझाम था, तो समझना था। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये चीज बहुत लॉजिकल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो रूल था, ये जो टॉपिक था आज का वीडियो नंबर 3, दिस इज ऑन द फजांस रूल। आई थिंक आपको फजांस रूल समझ में आया, इससे कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चंस लगाने का तरीका समझ में आया। ये कंसेप्ट्स आप लोग लिख सकते हैं कहीं साइड में, इंपॉर्टेंट नोट्स में ऐड कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, सेकंड लेक्चर में लैटिस एनर्जी में बताया था, फिर यहाँ फजांस रूल, आगे भी और टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पूरा चैप्टर ही बचा, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर बचा हुआ है जिसमें हम अलग अलग कंसेप्ट्स पे डील करेंगे। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से अभी हम लोग फेस करना है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से अभी परिचय करना है, सबसे किया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सब सिलेबस में कवर करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को प्यार दीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।